हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है वो इस साप्ताहिक राशिफल के ऊपर है। हम यह देखेंगे कि आपका सप्ताह कैसा जाने वाला है। ठीक है, तो हम साप्ताहिक आपका प्रेडिक्शन देखने वाले हैं। वीकली प्रेडिक्शन आपके लिए यहाँ दिखेंगे। हर चीज़ के हवाले से हम यहाँ देखेंगे कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, करियर या जनरल लाइफ से रिलेटेड, इवन रिलेटेड टू योर हेल्थ। ओके, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हम हर चीज़ यहाँ डिटेल में देखने वाले हैं। और यहाँ पे आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग भी निकल के आएगी एट गाइडेंस एज यूजुअल, जो मैं हमेशा निकालती हूँ आप लोगों के लिए। ओके, सो रीडिंग बहुत ज़्यादा डिटेल रहने वाली है गाइस। आपके सामने दो पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो अगर आप लोगों का जन्म की जो तारीख है, आप लोगों की जन्म की जो तारीख है उनकी पाइल नंबर 1 में आती है, विच मीन्स फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त या नवंबर में आती है, तो आप पाइल 1 चूज़ करेंगे। या फिर अगर आपकी जन्म की तारीख जनवरी, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर या दिसंबर के महीने के अंतर्गत आती है, तो आप लोग पाइल नंबर 2 चूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे ऐसे आपको समझ में आ गया होगा पाइल। एंड यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ और है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग यहाँ किसी और के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं, विच मीन्स आपने अपने खास वन, दोस्त, माँ बाप या भाई बहन, इनमें से किसी की रीडिंग देखना चाहते हैं, तो आप उनके जन्मदिन के महीने के आधार पर, ठीक है, जन्म के महीने के आधार पर आप ये पाइल चूज़ कर सकते हैं अगले पर्सन के लिए। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। एंड गाइस, ये रीडिंग जो है ना पूरी तरीके से जो है यूट्यूब कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, तो आपको उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे। एंड सेकंड थिंग इज़ दिस कि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए जो है कार्ड ऑफ द रीडिंग के साथ साथ कुछ स्पेशल गाइडेंस और एक स्पेशल एडवाइस निकालूंगी, ये मैं आपको तभी बताऊंगी। ओके, सो बिना किसी के स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी, मैं आपको वक्त देती हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, आई होप तो आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, सो देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है या फिर जिन लोगों के जन्म का जो महीना है वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त या नवंबर में आता है, तो देखते हैं आप लोगों का साप्ताहिक जो प्रेडिक्शन है वो कैसा रहने वाला है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे हम देखेंगे आपके लिए ये सप्ताह कैसे जाने वाला है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कार्ड्स निकाल के रखे हैं। ओके, सो ये कार्ड अभी निकाले हैं मैंने। ओके, तो आप समझ सकते हैं, मतलब आपको ट्रस्ट करना है मुझ पर। सो लेट्स सी कि पाइल नंबर 1 के लिए यहाँ पे आपके लिए क्या कार्ड आते हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास एक्सेलेंट मोशन नंबर 8। सो गाइज, यहाँ पे से दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का जो अभी का मुझे रिव्यू, जो अभी का मुझे आउटकम कह रही, सॉरी, अभी का जो मुझे आउटलाइन दिखाई दिया है आप लोगों की लाइफ का, वैसे दिखाई दिया है कि आप लोगों का जो दिमाग है ना राइट नाउ वो अपनी डेस्टिनी की तरफ जा रहा है। जैसे कि खुद में पॉजिटिविटी महसूस करना, खुद को ये खुद की किस्मत को भी थोड़ा सा एनालाइज करना कि जो चीज़ हम चाह रहे हैं क्या वो मेरी किस्मत में है कि नहीं है। अपनी किस्मत को ऑब्जर्व करना, अपनी डेस्टिनी को ऑब्जर्व करना, अपनी एनालाइज करना अपनी। जैसे कुछ लोग होते हैं जो किस्मत के हिसाब से नहीं चलते, कुछ लोग होते हैं जो किस्मत के ही भरोसे चलते हैं, है ना। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कुछ होते हैं कि अगर आप उनको अगर पहले बता दिया गया कि आपकी किस्मत में ये चीज़ नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती फिर उसी चीज़ के लिए लड़ना है कि नहीं, किस्मत में कुछ नहीं होती, हम तो ये पाके रहेंगे, जबरदस्ती उसे पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चाहे वो इंसान को लेके हो या किसी सामान को लेके। कुछ लोग होते हैं जो किस्मत पे इतना ज़्यादा डिपेंड होकर बैठ जाते हैं कि अगर उन्होंने बता दिया कि आप बड़े होकर ये बनेंगे या वो बनेंगे, तो पढ़ाई लिखाई करना बंद कर देते हैं। अगर उनको बता दिया ना कि आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा, तो पढ़ाई लिखाई करना बंद कर देते हैं कि मेरी किस्मत में तो पास होना लिखा है, तो पढ़ाई लिखाई करके क्या करना, पढ़ के क्या करना जब किस्मत में पास होना ही लिखा है। समझ रहे हो ना बात को। तो मैं कर्म करना बंद कर देते, कर्मा जो है ना, मतलब जो अपने कर्म होते हैं वो करने बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें खतरनाक है। ज़्यादा किस्मत पर डिपेंड होना भी खतरनाक है और ज़्यादा किस्मत से लड़ना भी खतरनाक है। तो यहाँ पर मुझे आप लोग जो ना राइट नाउ अपनी किस्मत को एनालाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि ये चीज़ समझने की कोशिश करना कि जिस चीज़ को हम पाने की कोशिश कर रहे हैं वो किस्मत में है कि नहीं है, कि हम मेहनत कर रहे हैं और हमारी किस्मत में ही ना हो। क्योंकि कभी कभार किस्मत पे शक होने लगता है कि यार हम मेहनत तो इतनी कर रहे हैं और हम ये भी करते हैं, हमें ये भी बताया गया था और हम मेहनत भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, पर ये मुझे मिलता नहीं है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। तो यहाँ पे मुझे 80% लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो लोग अपने किस्मत को एनालाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा अपनी ज़िंदगी में ना एक मोशन भी फील कर रहे हैं, मतलब आगे बढ़ना है यार, स्टक होकर नहीं जीना है, कुछ करें आगे जाके लाइफ में, कुछ करें। ऐसे थोड़ा जीना है कि बस जिए और थोड़ा सा ऑब्जर्व किया और मर गए, लेकिन ऐसा थोड़ा जीना है। अपने कुछ किस्मत लेके, आप अपने कुछ विश लेके, ख्वाब लेके आप पैदा हुए थे, तो उन्हें पूरा करना आपका काम है। लाइक आप मुझे इस तरह की एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी और देखते हैं हम यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारे पास द चैरियट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स,
पेज ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सो यहाँ पे गाइस ऐसा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे कर्क राशि बहुत स्पेशल दिखाई दी है। बाकी यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस है, एरीज लियो सेजिटेरियस फायर साइन है, एरीज लियो सेजिटेरियस तुला राशि वाले, मिथुन राशि तुला मैं क्या बोल रही हूँ, एरीज लियो सेजिटेरियस मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले, धनु राशि वाले, एयर साइन है तुला राशि वाले, जमना लिब्रा एक्वेरियस मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। साइन यहाँ सारे हैं, वाटर साइन भी है इधर, तो वाटर साइन भी है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मीन राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले और कर्क राशि वाले। और कर्क राशि थोड़ा स्पेशल है। ओके, अब आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी अगेन की ज़ोडिएक बेस्ड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है ना, पाइल के अकॉर्डिंग है। अगर आपका जनरल आउटलुक जो है मैंने अभी देखा है, अगर वो आपसे रेजोनेट हुआ है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपका सप्ताह कैसे जाने वाला है। सो गाइस यहाँ पे अगर मैं जनरली बात करूँ, एक ओवरऑल जनरल बात करूँ, तो इस सप्ताह आपका जो है ना, इस सप्ताह मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है ना इस सप्ताह बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट में रहेंगे। मतलब कि अभी की जो आपकी एनर्जी चल रही है ना, जो मैंने अभी आपके लिए बोला कि आपका मूड ऐसा हो रहा है कि अपनी किस्मत को एनालाइज करना और आगे बढ़ने की सोचना, तो ये यस आप इस सप्ताह बहुत आगे बढ़ेंगे। आप काफ़ी हद तक अपनी चीज़ें पूरी करेंगे, अपने काम पूरे कर देंगे। डुअल वर्क करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है ना इस सप्ताह 2 काम एक साथ पकड़ने वाले हैं, 2 काम एक साथ लेके चलने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1। ओके, 2 काम आप एक साथ लेके चलेंगे, 2 काम को आप एक साथ हैंडल करेंगे, बैलेंस करेंगे। जैसे कि ये भी हैंडल करना है, वो भी हैंडल करना है चीज़ों को। मेरे को एक बहुत प्रॉपर डिसिप्लिन, अनुशासन और एक अच्छा सा एक टाइम रेगुलेशंस, टाइम टेबल बनाते हुए आप मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। तो इस सप्ताह आप ओवरऑल बहुत अच्छे टाइम टेबल के साथ जो काम जिस दिन के हैं, जिस वक्त के हैं, उस दिन पे उसी वक्त पे पूरा करना, उस अनुशासन के साथ चलना, अपने लेजीनेस को हटाना, थोड़ा आलस को भी दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपने लेजीनेस नहीं करनी है, आलस नहीं दिखाना है। 2 काम है, अगर आपकी ज़िंदगी के 2 टास्क है कि ये भी ज़रूरी है मेरे लिए, वो भी ज़रूरी है, जॉब भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है। लोगों के जो डुअल टास्क होते हैं, इवन मेरी लाइफ में खुद डुअल क्या मेरी लाइफ में तो ट्रिपल टास्क है, लेकिन खैर जो है मैं ट्रिपल टास्क है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, हम उस चीज़ को हैंडल करके चलते हैं। लेकिन कई बार नहीं भी हो पाता। लेकिन आप जो है ना मुझे पाइल 1 आप लोग जो है ना मुझे इस सप्ताह जो है ना अपने टास्क को बहुत ज़्यादा, मतलब अपने जितनी लाइफ के जितने टास्क होते हैं ना उसको हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर 2 टास्क, डुअल टास्क मुझे ज़्यादा दिखाई दिया है। ठीक है, कुछ लोग जॉब भी करते हैं, फाइनेंस का भी ध्यान रखते हैं, तो लेकिन दोनों एक साथ जैसे कुछ लोग होते हैं ना, लाइक पढ़ाई लिखाई डाल देते हैं तो जॉब छोड़ के बैठ जाते हैं, जॉब कर रहे होते तो पढ़ाई नहीं करते और ये कहते हैं कि हमसे दोनों काम एक साथ नहीं होते। पर आपने मुझे इस सप्ताह दोनों काम एक साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं जॉब पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, वो 2 काम आपके हिसाब से, आपकी ज़िंदगी के हिसाब से हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लेजीनेस हटाएंगे, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है। बाकी अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, तो यस यहाँ पे आप मुझे अपने करियर के हवाले से ऑब्स्ट्रक्शन से डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि चीज़ों को मैनेज करना, मैनेज कैसे किया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया ओवरऑल आप डिसिप्लिन में रहेंगे, लेकिन चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाता है, चीज़ों को ऑब्स्टिकल्स कैसे हटाए जाते हैं। मतलब कि अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे करियर के, अब मैं स्पेशली बात कर रही हूँ कि मेरे करियर प्रोफेशन के अंदर ये चीज़ें बाधा है, तो आप उस बाधा से मुझे डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि मुझे क्लियर एनर्जी है। बाधा से डील करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने रास्ते में आने वाले जितने भी ऑब्स्टिकल्स है, बाधा है, उन सबको पार करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप मुझे अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिखाई दे रहे हैं, और इतने ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप अभी तक जिस उलझन में उलझ चुके थे ना, आप उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके के मुझे काफ़ी सीरियस दिखाई दे रहे हैं करियर के हवाले से। बात करूँ इस सप्ताह में मैं आपकी लव लाइफ की, तो गाइस लव लाइफ में तो मुझे आप बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी में आप भी दिखाई दे रहे हैं, इवन आपका प्यार भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है आपको जो भी पसंद करता है, आपके जो भी लाइफ पार्टनर है, या फिर आपके जो भी पार्टनर है, सॉरी लाइफ पार्टनर बोलूँ, भगवान करे वो आपके लाइफ पार्टनर हो जाए तो आपकी जो भी है, आपकी जो स्पाउस है या आपके हस्बैंड है, वाइफ है, या जो भी आपके अगर पार्टनर भी है ना, तो उनको वो आपको बहुत मिस करेंगे। यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ बहुत ज़्यादा वक्त आने वाला है, विच मीन्स ये खुद से आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, पुरानी मेमोरीज़ को याद करते हुए बहुत दिख रहे हैं। मतलब कि पुराने हम कैसे रहते थे और कैसे हमारे बीच में एक अच्छा खासा अट्रैक्शन था, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, अचानक से क्या हो गया है ना। स्टार्टिंग में कितनी अच्छी बॉन्डिंग्स थी हमारी, पर अब तो हमें झगड़ा ही होता है। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन चल रही है ना, तो ये इंसान, अगर पुरानी मेमोरी को याद कर रहे हैं ना, तो स्टिल ये इंसान भी आपके साथ की पुरानी मेमोरी को याद करेगा, और उसे खुद फील होगा कि कहीं तो वो अगर कहीं गलती उनकी बैठ रही है ना, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, और कहीं गलती अगर आपकी बैठ रही है तो आपको भी अपनी गलती का एहसास होगा। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें उनकी तरफ से है। ठीक है, अगर आपकी गलती हो रही है ना, वहाँ पे आपको आपकी गलती का भी एहसास होगा। अभी समझ में आ गया ना क्या कह रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ये इंसान खुद से आपको कांटेक्ट करेंगे, आपकी तरफ मुझे वक्त देते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्यार से पेश आना, आपको ऐसे डील करना जैसे आप छोटे बच्चे हैं, आपको प्यार, आप पुचकारना, लाइक बहुत प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे इस सप्ताह ये इंसान आपके लिए। दूसरी चीज़ गाइस, एक चीज़ मुझे और दिखाई दी है। बात करूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो थोड़ी सी हेल्थ जो है ना, मुझे हेल्थ आपकी एज इट इज़ ख़राब तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आप जो है ना बहुत ओवरलोड दिखाई दे रहे हैं। ओवरलोड एज इन की बहुत
ज़्यादा एक्टिव, मैंने कहा ना कि आप डुअल वर्क करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, जो चीज़ जिस वक्त पे जिस वक्त पे होनी चाहिए उस वक्त पे ही उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो हेल्थ इश्यूज़ इसमें जाता है ना। लेकिन इसमें हेल्थ इश्यूज़ आपका फीवर ये सब वाला नहीं है, फीवर इन्फेक्शन सेप्टिक ये वाले भी नहीं है, आपके ट्रॉमा वाला भी नहीं है। ये आपका जो हेल्थ है ये आ रहा है आपको बॉडी का ओवरलोड हो जाना, अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर देना, इसकी वजह से हेडेक बनना, सिर में दर्द होना, और इसकी वजह से सिर में दर्द होने की वजह से जो लोगों पे चिड़चिड़ापन निकालना। तो थोड़ा सा आपका नेचर इस हफ्ते चिड़चिड़ापन वाला निकल सकता है। मेंटल, जब आपका जो मेंटल लेवल थक जाता है ना, तो आपके मन में चिड़चिड़ाहटपन पैदा होती है, क्योंकि आप शांत बैठना चाहते हैं, क्योंकि आप तब से लगे पड़े थे, तब से दिमाग मारने लग रहे थे। तो एक वक्त आता है जिसमें आप शांत बैठना चाहते हैं, और उस वक्त पर अगर आपसे कोई आके बहस करता है तो आप उस टाइम चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है, आपका जवाब चिड़चिड़े तरीके से निकल जाता है। तो इस तरह का मुझे आपका मेंटल लेवल में थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। बाकी बॉडी लेवल पे आप एक्टिव रहेंगे, ठीक है, फिजिकल लेवल पे आप एक्टिव दिखाई दे रही है। अब तो आप कैसे जाने वाला है। लेट्स से आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या है, स्पेशल कार्ड द सन। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पे। ओ माय गॉड, मुझे 3 सन, व्हील, ये सब चीज़ें दिखाई दी है यहाँ पे। वैसे तो एस ऑफ सन की एनर्जी है, ये हमारी एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी होती है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ भी सन है, यहाँ भी सन है, और यहाँ भी सन है ना, और एक व्हील है। अब आप मेरे कार्ड्स में भी देख सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते जो है ना, आप लोगों को एक तो इस बात का ध्यान रखना है कि अपने नेचर को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, नेगेटिव नहीं होना है, अपनी ज़िंदगी के ब्राइटनेस के बारे में ही सोचना है, जो सोचेंगे वही मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। नेगेटिव बिल्कुल मत होना, अपनी लाइफ में बिल्कुल नेगेटिविटी में मत घुसना। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे जो भी चीज़ आप शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप कहीं पे जॉब डालना चाहते थे, इंटरव्यू के लिए कहीं पे CV लगाना चाहते थे, कहीं एडमिशन लेना चाहते थे, पर डर रहे थे, लेजीनेस थी, ये समझ नहीं आ रहा था, कन्फ्यूज़ थे, तो गाइस अब अपना कन्फ्यूज़न को हटाएं। इस हफ्ते जो है आप अपने लिए जो भी आप इनिशिएशन करना चाहते थे अपनी लाइफ में, अगर कोई पर्सन को लेके, करियर को लेके, जिस चीज़ को भी लेके अगर आप कोई न्यू इनिशिएशन के बारे में सोच रहे थे, इस हफ्ते आप उस इनिशिएशन को ज़रूर लीजिएगा। आपके लिए बहुत पॉजिटिव वक्त है ये, और पॉजिटिव होकर लेना है, डरना नहीं है, और पॉजिटिव रहना है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो लेट्स सी कि आपको और भी देखेंगे हम कुछ चीज़ें, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके वाओ। सो गाइज यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 धर्मों की बातें करूँगी, ठीक है। एक यहाँ पे मुझे मैं यहाँ पे 3 धर्मों की बातें करूँगी, ओके, 3 धर्मों की बातें करूँगी। 3 रिलीजियस के लिए एक एडवाइस है मुझे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदुओं की। तो जो लोग यहाँ पे हिंदू रिलीजन से है, हिंदू धर्म से है ना, तो यहाँ पे मैं उनके लिए बता दूँ कि आप लोगों को इस सप्ताह शिव जी और पार्वती की पूजा करनी है। आप लोगों को इस सप्ताह जो है ना, शिव पार्वती, हो सके तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक है और फास्ट वगैरह भी रख लेते हैं सोमवार वगैरह का, तो हो सके तो आप सोमवार का व्रत रख लीजिएगा, शुक्रवार का व्रत रख लीजिएगा, ठीक है। मंगलवार वगैरह पे आप हनुमान जी को वो चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको इस सप्ताह शिव पार्वती को लेकर थोड़ी सी अपने मन में आराधना लाने की ज़रूरत है। इस हफ्ते आप शिव पार्वती की पूजा करें, शिव मंदिर जाएं, शिव जी को जल चढ़ाएं, ठीक है। शिव की जो पिंडी होती है, शिवलिंग होते हैं, उन पर जल चढ़ाएं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना वक्त शिव जी के साथ बिताइए, माता पार्वती के साथ बिताइए, या फिर अपने घर में ही आप कोई शिव परिवार की जो है, जिसमें शिव जी पार्वती दोनों होते हैं, उनकी मूर्ति या फिर उनकी तस्वीर लाके जो है उनके आगे दिया वगैरह करें। तो इस हफ्ते आप अपना वक्त शिव जी के साथ बिताएं, ठीक है। थोड़ा वक्त आप अपने को चंद्रमा के साथ बिताने की भी बहुत ज़रूरत है, मतलब रात होती है, चंद्रमा निकलता है, मून निकलता है, तो वहाँ पे भी आपको वक्त बिताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक एडवाइस है, मुझे नहीं पता किस स्पेसिफिक बंदे के लिए आई है, आई डोंट नो, लेकिन ये एक एडवाइस बहुत स्पेशल आई है, किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए आई है। आपको इस हफ्ते, मतलब कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उससे ये अगले सप्ताह तक के लिए रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग ये होती हैं। तो इस हफ्ते आपको डेली के डेली नहाना ज़रूरी है नहाना ज़रूरी है, मतलब कि आपको डेली नहाना है। हिंदुओं के लिए बता रही हूँ स्पेशली मैं, पहले आपको डेली नहाना है, आपको कोई दिन स्किप नहीं करना, बिना नहाए कोई भी दिन स्किप नहीं करना। हालांकि बहुत गर्मी है, वैसे भी दिन में एक बार या 4 बार नहा रहे होंगे, लेकिन फिर भी कई बार स्किप हो जाता है। आपको एक भी दिन स्किप नहीं करना है, दिन में डेली नहाना है, ठीक है। नहाएंगे तो गंगा माँ का ध्यान करें, ओके। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी इस हफ्ते फॉलो करना है। मुस्लिम्स के लिए मैं बता देती हूँ, यहाँ पर मुस्लिम्स के लिए स्पेशली आप लोगों का जो
जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, जो इस्लामिक में जो काबा होते हैं, ठीक है, काबा होता है जो आप सबको पता है, मुस्लिम समझ गए होंगे, जो लोग यहाँ पे इस्लामिक लोग देख रहे हैं तो वो समझ गए होंगे, जो काबा होता है ना, काबा शरीफ जो भी होते हैं, तो आप लोगों को ना उनका ध्यान करना है, ठीक है, उनका ध्यान करना है, उनके रुख की तरफ आप अपनी आराधना करें, ठीक है, इस तरीके से, तो आप उनका ध्यान कीजिए। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्रिश्चियनिटी की, तो आपको मदर मैरी की आराधना करनी है, मदर मैरी को माने, मदर मैरी के से मिले, उनके साथ वक्त बिताए, उनसे बात करें, उनका ध्यान करें, ठीक है, ये चीज़ें। आई होप आपको मैंने अच्छे से जो है क्लियर कर दिया होगा। सो गाइज बताइएगा पाइल नंबर 1 कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। कैसी लगी आपको रीडिंग ये भी बताइएगा। आप चाहते हैं मैं इस तरह की रीडिंग और लाती रहूँ तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर से दीजिएगा। और हाँ, मुझे ज़रा बताइएगा आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, मैं जानना चाहती हूँ, ठीक है। मेरे व्यूअर्स कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कौन कौन व्यूअर्स मेरी जहाँ से रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँचती है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मूव टू पाइल नंबर 2। हे गाइस, सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है या फिर जिन लोगों की जन्म का जो महीना है वो जनवरी, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर, ये दिसंबर है, तो देखते हैं आप लोगों के लिए सही सप्ताह प्रेडिक्शन कैसा जाने वाला है, ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। सो लेट्स सी, मैंने ऑलरेडी कार्ड निकाल के रखे हुए हैं, तो आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। एंड गाइस, मेरे व्यूअर्स जहाँ से भी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कहाँ से है और आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं। ओके, सो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया है सफरिंग इन साइलेंस नंबर 9। ओके, सो गाइज मुझे 90% लोग यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं ना वो लोग खुद से डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद के साथ वक्त बिताना, खुद के बारे में सोचना, आगे क्या करना है, पास्ट में क्या कर दिया, जो गलती करी उसे सुधारना कैसे है, जो सही किया है उसको और आगे कैसे बढ़ाना है, जो चीज़ सही कर रहे हो उसको एनहांस कैसे करना है, जो चीज़ सही नहीं कर रहे हो उसे ख़त्म कैसे करना है। तो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत सीरियस होना, और इन सब सीरियसनेस के चलते आप लोग ज़्यादा किसी के साथ बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा किसी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा किसी के साथ गेट टुगेदर इवन नहीं कर रहे हैं, जैसे दोस्तों से फ़ोन पर बात करना, मिलना जुलना, इवन विद योर फैमिली टू। ओके, अपने परिवार के साथ भी ज़्यादा वक्त नहीं बिता रहे होंगे, खुद के साथ वक्त बिता रहे होंगे। ओके, इस तरह की मुझे एनर्जी आई है आप लोगों का राइट नाउ को सिचुएशन ऐसे जाओ। उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि टैलेंट आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में, नॉलेज आपको है, टैलेंट आपको है, बस रास्ता ही नहीं मिल रहा है जाने का। ये भी पता है कि जाना कहाँ है लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। मंजिल दिख रही है पर जाने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अभी समझ में आ गया होगा, मतलब कि पता है कि करना क्या है लेकिन वहाँ तक पहुँचना कैसे है वो समझ में नहीं आ रहा। आपके पास उस चीज़ में वहाँ तक जाने के लिए पूरा टैलेंट है, लेकिन वो जो रास्ता है, ऐसे समझिए आपको कि अगर आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये सोच लेके चलते हैं, जैसे आपको एक पेंटिंग करनी है, ठीक है, पेंटिंग करनी है, लेकिन पेंटिंग की जो ड्राइंग फॉइल आपको जो पेंटिंग है ना वो आपको एक पहाड़ पे चढ़ के करनी है या फिर नदी के उस पार करनी है। नदी है एक ऐसे, और यहाँ पे खड़े होकर आपको पेंटिंग करनी है, लेकिन आप यहाँ खड़े हुए हैं, आपके पास मटेरियल है, आपके पास कलर्स हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। पेंटिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, कलर्स चाहिए होते हैं, ब्रशेस चाहिए होते हैं, ठीक है, और जी पेन पेंसिल चाहिए होता है, आपको ड्राइंग शीट चाहिए होती है, सब कुछ है आपके पास। यू हैव ईच एंड एवरीथिंग, आपके पास हर तरह का मटेरियल है जो एक पेंटिंग के लिए क्या क्या यूज़ हो सकता है, सब कुछ है आपके पास, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि पेंटिंग मुझे नदी के उस पार जाके उस पहाड़ी पर चढ़ के करना है, ये भी आपको पता है कि मुझे मैं वहाँ करूँगी पेंटिंग या मैं वहाँ करूँगा पेंटिंग। तो या क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बहुत सारी जनता है कि आप पेंटिंग करेंगे ना तो जनता आपको देखेगी और आपके टैलेंट से रूबरू होगी। ओके, तो आपको ये है कि अगर मैं यहाँ खड़े होकर, जैसे यह नदी है हमारी, नदी बह रहा है, यहाँ पे जनता है और यहाँ पे आप हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके पास टैलेंट है और ज्ञान है और कुछ नहीं है। और आप जाना चाहते हैं यहाँ पे, आप चाहते हैं मैं यहाँ पे खड़े होकर पेंटिंग करूँ जिससे पूरी दुनिया को दिखाई दे, क्योंकि यहाँ दुनिया है जो आपके टैलेंट को देखेगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको ये नदी पार करनी पड़ेगी। अब नदी पार करने का आपके हिसाब से कोई सोर्स है ही नहीं, ना तो आपके पास कोई पुल है, ना आपके पास किसी से ऐसी जान पहचान है कि वो आपके लिए पुल बनवा दे, आपको रास्ता दिखा दे, ना आपको तैरना आता, जो कि आपको लगता है अगर मैं उस पानी में गई तो मैं डूब जाऊंगी या फिर बह के कहीं और पहुंच जाऊंगी या जाऊंगा, जो भी जेंडर है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा कि इस छोर से उस छोर पे मैं जाऊँ कैसे। मेरे पास टैलेंट की कमी नहीं है, मेरे पास ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन
दुनिया तो मुझे यहाँ से दिखेगी ना, यहाँ पे तो मैं कुछ भी कर लूँ मुझे दुनिया देख ही नहीं पाएगी, लेकिन मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ेगा तब जाके मुझे दुनिया देखेगी। लेकिन यहाँ से यहाँ कैसे पूछूँ, जो कि आपकी सोर्स भी नहीं है। अभी आपको समझ में आ गया हो। तो ये मुझे राइट नाउ का सिचुएशन दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर ज्ञान का भंडार है, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास रास्ता नहीं है। लोग जो है ना रास्ते बना लेते हैं, और रास्ते कैसे बनाते हैं कि किसी से बोल दिया, मतलब तैरेंगे नहीं। कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए मुझे सबसे पहले तैरना सीखना पड़ेगा। समझ में आई कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए मुझे पहले तैरना सीखना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए मुझे अपने पेंटिंग वाले टैलेंट को साइड में रख के तैरना अलग से सीखना पड़ेगा, तब जाके मैं वहाँ से वहाँ पहुँचूँगी, फिर जाके मैं पेंटिंग करूँगी या करूँगा। तो एक तरीके से जो आप सीख के चले थे ना, उसे आपको थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आपको बंद करके रखना पड़ गया, है ना। लेकिन बाकी के लोग जो होते हैं किसी से बात कर लेते हैं, वो उनके लिए पुल बनवा देते हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या है, आप अपने बलबूते पे करना चाहते हैं, क्योंकि आप सोर्स के हिसाब से नहीं चलना चाहते, आप चाहते हैं मैं अपने बलबूते पे चलूँ, है ना। लेकिन आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आप किसी से कहते भी है ना कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो आपको कोई सपोर्ट भी नहीं करता कि चलो ठीक है, अगर आपको वहाँ से वहाँ जाना है तो लाओ मैं अपनी नॉर्म बैठा के आपको पहुँचा दूँ। आपको कोई सपोर्ट भी नहीं करता। ये सिचुएशन पाइल नंबर 1 आपके साथ राइट नाउ एग्जैक्ट ये सिचुएशन चल रहा है 500%। तो अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ है तो इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं पाइल नंबर 2 के हवाले से। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए और क्या आता है। ओके, यहाँ पे आया हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ कप्स, यस कन्फर्म्ड, टेम्परेंस, वाओ ये अच्छी चीज़ आ गई, 9 ऑफ पेंटिकल, नाइस। चलो ठीक है, इसे हम बाद में देखेंगे, आपको कार्ड ऑफ द रीडिंग होगा। सो यहाँ पे सबसे पहले तो धनु राशि स्पेशल आ गई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, मीन राशि वाले, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सिंह राशि वाले, मेष राशि वाले, धनु राशि वाले अगेन स्पेशल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वाले, कन्या राशि वाले और वृषभ राशि वाले। सारे साइन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एयर साइन नहीं है, लेकिन अगेन ये ज़ोडिएक बेस नहीं, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। सो गाइस एयर साइन है यहाँ पे है, वैसे तो एयर साइन तो यहाँ पे है, इस वाले कार्ड में एयर साइन आ गया हमारा, ठीक है। एयर साइन भी है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि वाले, मिथुन राशि वाले और कुंभ राशि वाले। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों का जो मुझे जनरल लाइफ ये सप्ताह कैसे जाने वाला है। सो गाइस इस सप्ताह आप जो है ना, इस सप्ताह आप लोग जो है आपके पास आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को लोग रीच कर सकते हैं, मतलब कि लोग खुद ही आपसे रीच आउट कर सकते हैं, मिलना जुलना, बातचीत करना। खुद रीच आउट करना नहीं होता, खुद किसी से रूबरू होना, खुद मतलब आपसे खुद कांटेक्ट करना। तो यहाँ पे इस सप्ताह आप लोग जो है ना थोड़ा सा मुझे बिजी स्केड्यूल में दिखाई दे रहे हैं, बिजी हैं आप इस स्केड्यूल में। और बिजी होने का जो असल रीज़न है वो है अपने करियर के ऊपर वर्क करना, उस करियर को बनाने के लिए जिन से बात करनी पड़ेगी उनसे बात करना। और यहाँ पे लोग भी आपसे जो है कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कि कुछ ऐसा होगा आपके साथ कि लोग आपसे खुद कांटेक्ट करने की भी यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी बिजी दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह मुझे, अपने वर्किंग में दिखाई दे रहे हैं, अपने वर्क से बहुत ज़्यादा लगन से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों के कांटेक्ट आपके पास बहुत आएंगे, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहने वाले हैं, फ़ोनों पे बात करना, मिलना, मीटिंग्स करना, लाइक इस तरह की। हो सकता है आप लोगों को कोई इंटरव्यू वगैरह भी आ जाए इस सप्ताह, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे अगर मैं आपके लिए करियर की बात करूँ तो गाइज़ करियर के हवाले से अभी इंटरव्यू एज इन मतलब कि इंटरव्यू आ सकता है, लेकिन अभी ये नहीं है कि इस सप्ताह ही आपकी नौकरी लग जाएगी, एडमिशन हो जाएगा, अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन हाँ, आप बिजी बहुत रहेंगे अपने करियर के अंदर। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली करियर पर बात करूँ तो करियर कैसा रहेगा, तो यस यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि अभी करियर में आपकी इतनी इनकम, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इस हफ्ते ही सारे मौके मिल जाएंगे, तो अभी इस हफ्ता आपको इस तरह के कोई मौके नहीं मिलने वाले। ये हफ्ता भी आपका वैसा ही निकलने वाला है जैसा कि और पिछले रोज़ के हफ्ते निकले होंगे। कोई जॉब नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, इस हफ्ता स्पेशल ये होगा कि आपसे लोग रीच आउट करेंगे। हो सकता है आपके पुराने दोस्त भी आपसे बात करें, रीच आउट करें, ये कोई और सब्जेक्ट के हवाले से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ लोग आपसे रीच आउट ज़रूर करेंगे, ओके। लेकिन अभी करियर में आपका थोड़ा सा स्टक रहेगा। अगले शुरुआत के 5 दिन आपको थोड़ा सा स्टकिंग रहने वाली है, पर नेक्स्ट 7 और 8 डेज़ के अंदर आपको लोग रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। लव लाइफ की अगर मैं गाइस बात करूँ पाइल नंबर 2 के लिए, तो गाइस आपकी लव लाइफ तो बहुत ज़्यादा अच्छी बीतने वाली है इस हफ्ता। विच मीन्स कि लव लाइफ में आप लोगों का जो प्यार है, मोहब्बत है, वो बैलेंस रहेगी। आप जितना प्यार देंगे वो आपको उतना प्यार देंगे, आप जितना कम प्यार देंगे वो आपको उतना कम प्यार देंगे, आप जितनी ज़्यादा उन पर अट्रैक्ट होंगे वो आपकी तरफ उतना अट्रैक्ट होंगे। तो थोड़ा सा मिरर एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, थोड़ा सा आपको मुझे प्यार मोहब्बत बैलेंस होती हुई भी दिखाई दे रही है ना। ये इंसान को खुद लगेगा कि अब बैलेंस करा जाए, ऐसे सही नहीं चलता है। तो लव लाइफ के दिमाग में मुझे आपको मेंटल लेवल भी बैलेंस दिखाई दे रहा है, तो लव लाइफ को लेकर आप इतनी चिंता नहीं करने वाले, क्योंकि सब बैलेंस्ड है। बात करूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो गाइस पाइल नंबर 2 आपकी हेल्थ तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी जाने वाली है। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। आप
मेंटल और फिजिकल दोनों लेवल पे ही काफ़ी स्ट्रांग महसूस करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को निखरते हुए खुद महसूस करेंगे। एक ब्यूटी चार्म आप में बढ़ेगा। इस सप्ताह जो है आपके ऊपर ग्लो आ सकता है, खूबसूरती आ सकती है, मेल है फीमेल है जो भी है, ठीक है, इस तरीके से। तो हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लव लाइफ बैलेंस रहेगी। थोड़ा सा करियर स्टक अभी भी रहने वाला है, करियर पे अभी मुझे इतना जो है चीज़ें आगे फॉरवर्ड मूव होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बट अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो हाँ, चीज़ें काफ़ी हद तक आगे बढ़ेंगी, लेकिन करियर के हवाले से भी थोड़ी स्टकिंग है। ओके, ये चीज़ें हैं। देखते हैं आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या है। ओके, तो यहाँ पे प्रोफेटिस की एनर्जी आई है। सो गाइस, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आपके लिए एडवाइस ये है कि अभी थोड़ा सा आपको इंतज़ार और करना पड़ सकता है। जो मैंने अभी करियर में बोला भी कि अभी भी थोड़ा सा जैसे लास्ट हफ्ते बीते हैं वैसे ही हो सकता है ये हफ्ता भी आपका जो है इंटरव्यू वगैरह, अगर आपने कहीं अप्लाई कर रखा है तो हो सकता है अभी भी आपको इंटरव्यू वगैरह ना आए, है ना। और अगर आए भी तो छठे या सातवें दिन आएगा। शुरू के 5 दिन तो आने वाला भी नहीं है ना। तो अभी करियर अभी थोड़ा सा स्टक है आपका, लेकिन आपको क्या करना है, हार नहीं माननी है। सब्र अगर आपने अभी तक बना के रखा है तो सब्र बना के रखना है, क्योंकि ये सब्र आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। हार नहीं माननी है, अपनी मेहनत में कमी मत छोड़िएगा। किसी चीज़ में मज़े हो तो रहा नहीं है तो छोड़ के बैठ गए, ये चीज़ नहीं करनी है आपको। सब्र अगर बना है, जहाँ इतना सब्र किया वहाँ थोड़ा सा और सही। समझ में आया, ये चीज़ आपको अपनानी है। पाइल नंबर 2 लेट्स से देखते हैं आपके लिए किन के लिए जो है और भी देखेंगे। आइए पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड दीजिए। ओके, यहाँ पे आया हमारे, ओ माय गॉड, ठीक है, यस, बॉटम से टैक्सी। सो सबसे पहले तो गाइस पाइल नंबर 2 आप लोगों को शनिवार के दिन जो है आप लोगों को, आप लिख लीजिए इस चीज़ को। हिंदुओं के लिए पहले मैं बोलूँगी, यहाँ पे हिंदुओं के लिए मैं बता देती हूँ कि आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ 3-4 चीज़ें बोलूँगी। मंगलवार को आपको जो है ना, मंगलवार कह रही हूँ, सोमवार को मैं क्या बोल रही हूँ, सोमवार के दिन सबसे पहले तो आपको सोमवार के दिन जो है शिव जी को जल चढ़ाना है। सोमवार वाले दिन आप शिव जी को जल चढ़ाएंगे, शनिवार वाले दिन आप हनुमान जी को दिया जलाएंगे। लिख लीजिए अगर आप भूल जाए तो। इस हफ्ते क्या करना है, सोमवार वाले दिन शिव जी को जल चढ़ाना है, शनिवार वाले दिन आपको हनुमान जी को जो है जल चढ़ाना, हनुमान जी के आगे दिया जलाना है। अपने घर में ही जला दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको इस सप्ताह जो है ना थोड़ा सा मौन रहना है और थोड़ी सी अपने अंदर जो है आराधना, महावीर स्वामी जो होते हैं उनको लेके थोड़ी सी अपने अंदर आराधना को रखना है। महावीर स्वामी जी का ध्यान कीजिए, ठीक है। इस हफ्ते आपको महावीर स्वामी जी का भी ध्यान करना है। महावीर स्वामी, फिर से मैं बता देती हूँ, महावीर स्वामी का ध्यान कीजिए, है ना। और सोमवार को शिव जी को जल चढ़ाइए, सैटरडे को जो है हनुमान जी के आगे दिया जलाइए। ये 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है इस सप्ताह, ठीक है। एक तो ये चीज़ मैं बताऊंगी। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस्लामिक धर्म की, ठीक है, इस्लामिक धर्म, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जितना हो सके ओके, तो आप लोगों ने क्या करना है गाइस, जो इस्लामिक धर्म वाले लोग हैं उन लोगों को क्या करना है, जितना हो सके जो मोहम्मद पैगंबर होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी जो है आयतें हैं उनको पढ़े, ठीक है। तो जैसे भी जिसमें पैगंबर का नाम हो उनका आप उनके लिए मेडिटेशन कर सको, ठीक है, उन चीज़ से रिलेटेड आप जो है आयतें पढ़े। तो ये इस्लामिक धर्म के लिए मैंने बता दी, ओके। सो यहाँ पे ऐसा है, क्रिश्चियनिटी के लिए अगर मैं बता दूँ तो आप लोगों को जितना हो सके, एक तो हफ्ते के पहले दिन मतलब संडे वाले दिन, और एक ट्यूसडे मंगलवार वाले दिन जो है आप लोगों को चर्च में जाना है, ओके। ये क्रिश्चियनिटी के लिए हो गए, ठीक है। सो गाइज, बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।